तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बटला उस स्केलेटन की टेल की साइड पर जाना डिसाइड करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फिर उस स्केलेटन की पूंछ की ओर देखते हुए क्वीन से कहता है, गार्डियन हॉर्न की पूंछ यही पहले देखने में बहुत ज्यादा ही डेंजरस एग्जिट लग रही हो, लेकिन जरा इसे ध्यान से और करीब से देखो। ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये बड़े और लंबे एलियन की पूंछ लेंथ में कुछ ही मीटर बड़ी होगी ना? ये पूंछ बीच से टूटी हुई है। जहाँ तक मेरा अंदाजा सही है, बाकी की टेल बोन यहाँ कहीं जमीन के नीचे दबी हुई होगी। हम लोग उस टेल को देख तो नहीं सकते हैं, ये एलियन लोग उस टेल बोन को सेंस कर सकते हैं। इसलिए वो एलियंस ने लुहान बटला के पीछे जाने के बजाय पीछे जाना ज्यादा जरूरी समझा। उस बूढ़े लोमर ने इतना बड़ा खेल खेला है हमारे साथ, इसलिए वो लुहान बटला खुशी खुशी उस टेल बोन के रास्ते के लिए भागने के लिए तैयार हो गए। इससे लुहान बटला उन सभी के नजरों में हीरो बन गए। उन्हें अपनी जान बचाने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। अभी क्वीन वीर की बात सुनने के बाद कहती है, और अगर उसने तुम्हारे और मेरे साथ ये खेल खेला होता तो समझ सकती थी अपने खुद के लोगों को इस तरह से धोखा देना कहीं में बहुत ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग है। कमीना इंसान चाह कर भी क्वीन बटला को गाली दिए रह नहीं पाती है। वीर क्वीन की बात सुनने के बाद कहता है, तुम परेशान मत हो, भले ही लुहान बटला ने हम सबको धोखा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ लुहान बटला की इस हरकत के कारण लोगों को यहाँ से भागने का एक मौका मिला है। दूसरी तरफ नमीर सिंह और उन लोगों को जान से मारने के बाद रेड क्राउड डॉन्की और वो रेवन फिर से गार्डियन हॉर्न की स्केलेटन बॉडी के पास वापस आ जाते हैं। फिर अपने आंखों में बेरहमी के साथ वीर और क्वीन को देखने रखते हैं। पीबी रिप केज के बोन के बीच में छुपे हुए थे। दोनों एलियंस इस बात के लिए शोर हो जाते हैं, क्वीन और वीर अभी उस स्केलेटन के लिप केज से बाहर नहीं निकलेंगे। अब वो दोनों एलियंस लुहान बटला की डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं। अभी क्वीन उन दोनों एलियंस को भागता देखते हुए कहती है, ये दोनों एलियंस लुहान बटला के पीछे जा रहे हैं। एक बार लुहान बटला इस स्केलेटन की सीमा से बाहर निकल जाए, ये चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी 100 तक गिनता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलकर साथ भाग जाएंगे। उसके बाद वीर 100 तक गिनने लग जाता है, और जब वीर ने फाइनली अपनी 100 तक की गिनती पूरी कर ली थी, फिर वीर अपने जीन लॉक को अनलॉक कर लेता है। मैंने अभी तक उन दोनों की सेंट को महसूस नहीं किया है, इसलिए मुझे शायद लगता है कि वो एलियन अभी तक वापस नहीं आए। बाद वीर उस स्केलेटन की स्कल की ओर भागते हुए क्वीन से कहता है, चलो भागो। लेकिन जैसे ही वीर उस स्केलेटन के बाहर निकलता है, वीर को ऐसा महसूस होता है कि दिल उछलकर उसके सीने से बाहर आ जाएगा। फिर वीर क्वीन से कहता है, वापस वापस चलो। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और अपने आसपास देखती है, उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है। अभी वीर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके अंदर भागना चाहता था। फिर अगले ही पल वीर के गर्दन के पीछे ब्लैक कलर की लाइट फ्लैश होती है। हालांकि वीर को कुछ सुनाई नहीं दिया था, फिर भी आगे की तरफ जंप कर जाता है। अभी वीर को एक काले कलर की परछाई रेंगते हुए नजर आती है। जैसे वीर कुछ भी समझ पाता कि पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा सा घाव हो जाता है। इस समय वीर को अपने जख्मों की कोई भी चिंता नहीं थी। वीर अपनी जान को बचाते हुए टन की बोन के अंदर जाने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ वीर को एक ही बार में जान से नाम मारने की नाकामी से सुपर एलियन लेवन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसके बाद वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है और फिर से गायब हो जाती है, और वो दोबारा से जब अपीयर होती है, उस लेवन के विंग ब्लेड्स वीर के गर्दन पर आवाज करते हुए अगले पर वीर की गर्दन स्लाइस हो जाती है। इस समय वीर अपने मन में सोच रहा था, सब खत्म हो गया, मैं मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ क्वीन भी वीर की ओर चिल्लाते हुए कहती है, वीर। वीर के गर्दन से खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही ऐसा लगने वाला था कि वीर का सर धड़ से अलग होने वाला है, तभी अचानक से ही वो मुरझाई हुई बेरे जिसने उस गार्डियन हाउल को लपेट कर रखा हुआ था, उनमें अचानक से ही जान आ जाती है और वो मूव करने लगती हैं। उसके बाद वो सभी बेरे उस रेवन के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। उसी तरह फिर इसी का फायदा उठाते हुए रेटन के बॉडी के अंदर आ जाता है। फिर वीर को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ, ये बेरे कैसे मूव हो रही हैं? और देखते ही देखते उन बेरों ने उस रेवन को ट्रैप कर लिया था। रेवन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले और अपने पंखों को फड़फड़ा ले, तो बचकर निकल ही नहीं पा रही थी। तभी वीर क्वीन की बात सुनने के बाद कहता है, ऐसा तो नहीं ये सभी एलियंस इस गार्डियन हॉर्न की स्केलेटन बॉडी से तो नहीं डरते थे, बल्कि सब लोग दरअसल इन बेरों से डरते थे। तो इस गार्डियन हॉर्न की बॉडी के चारों तरफ राइफल थी। तभी वीर उस लेवन की तरफ देखता है जो अपने आप को उन बेरों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वीर ये सब देखते हुए कहता है, आखिर ये मरी हुई बेरे आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है, एक सुपर एलियन को ट्रैप कर सकते हैं।
फिर अपने आंखों के सामने उस लेवन का दम घुटते हुए देख ही रहा था कि तभी टेस की पॉकेट मार अचानक से ही इस चीज ने धड़कना शुरू कर दिया था। अभी वीर अपने हाथ को अपने पॉकेट के पास लेकर जाता है। वीर अपने मन में कहता है कि लोकी जैसी चीज फिर से धड़कना शुरू हो गई है। धड़कन पिछले बार की धड़कन से भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। आखिर क्या है इस लोकी जैसी चीज के अंदर जिसे मैंने उठाया है। और तभी क्वीन वीर के पीठ पर मौजूद जख्म को देखने के बाद कहती है, तुम ठीक तो हो ना वीर। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी खड़े हो सकता हूँ। उसके बाद तुरंत ही क्वीन कुछ मेडिसिन बाहर निकालती है, उसके गर्दन और पीठ पर लगा देती है। और तभी हम देखते हैं कि बेरे के एंड्स बहुत ज्यादा दांतेदार हैं। तो सभी बेरे अभी उस रेवन की बॉडी के अंदर घुसते जा रही थी। अभी वो रेवन बहुत जोरों से चिल्लाती है। जैसे ही वीर उन बेरों की ओर देखता है, वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि अभी जो बेरे मुरझाई हुई थी अभी जिंदा होती हुई नजर आ रही थी। काले कलर की लताएं उस रेवन के खून को चूसने लग जाती हैं। तभी अचानक से ही वो एरियन जो अभी मरने की हालत में थी काव काव चिल्लाती है। रेवन की बॉडी सिकलती हुई ट्विस्ट होने लग जाती है। तो वजह से उसके बॉडी में से पंखों की बौछार होने लगती है। फाइनली किसी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो रेवन को उन बेलों के चंगुलों से छुड़ा लेती है। डर के मारे उल्टे हुए ज्यादा ही दूर चली जाती है। दूसरी तरफ रेवन के पंखों में से के बाहर निकल आते हैं, आके चारों तरफ बिखरने लगते हैं। कुछ रेवन के पंखे वीर और क्वीन की तरफ आते हैं। तभी क्वीन अपने क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए वीर को उन रेवन के पंखों से बचा देती है। अभी इस समय वीर बहुत ज्यादा हैरानी में होता है कि वीर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये रेवन आपको इन बेरों से बचा पाएगी। और उस रेवन के वहां से जाने के बाद वो सब बेरे जो भी लाल रंग की हो गई थी वापस से पीले रंग की हो जाती हैं। उसके बाद वीर उस रेवन के एक काले रंग के पंख को पकड़ लेता है। चीज किसी आम पंख की तरह नहीं है, ये पंखे किसी उड़ने की काबिलियत के साथ साथ हथियार जैसे भी दिखते हैं। उसके बाद वीर उन सभी पंखों को कलेक्ट कर लेता है। वीर क्वीन से कहता है, मेरी अभी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वाद का इस्तेमाल करके इन फेदर्स की हार्डनेस के टेस्ट करो। वीर क्वीन से कहता है और क्वीन वीर की बात सुनने के बाद वैसे ही करती है। बाद क्वीन एक खंजर को निकाल लेती है, अपने दूसरे हाथ में एक फेडर को लेकर उसके ऊपर हमला कर देती है। क्वीन के इस हमले से उस फेडर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आता है। क्वीन उस पंख को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, सीक्रेट ब्लड डेविल्स और खंजर से भी पंख के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आ पाया। चीज वाकई में बहुत ज्यादा ही अच्छी है। और ये सब देखने के बाद वीर के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। तभी वीर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज है। वीर अपने मन में सोचता है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो पाया, मैं आराम से इन पंखों को तो मैं बदल सकता हूँ। मैं सुपर डेविल्स और क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए बस एक चांस होगा कि मैं सुपर एलियंस को जान से मार पाऊँ। वीर क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे पास यहाँ पर टोटल 36 फेदर्स हैं, इसका मतलब हम दोनों को 18-18 मिलेंगे। क्वीन जैसे वीर की बात सुनती है, क्वीन कहती है, नहीं मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम ये चीज पूरी के पूरी रख लो। और क्वीन की यह बात सुनने के बाद वीर के आंखों में एक चमक आ जाती है। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो। तभी वीर अपने मन में सोचता है, मैंने क्वीन के सामने अपना सुपर डेविल्स और क्रॉसबो का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इम्पॉसिबल है कि क्वीन की नजर मेरे क्रॉसबो पर ना पड़ी हो। तो भी क्वीन अपने सभी फेदर्स मेरे को दे रही है, आखिर क्वीन इतना मेहरबानी क्यों कर रही है मेरे ऊपर। तभी क्वीन सडनली वीर को जाकर उठा लेती है, उसे अपने कंधों से पकड़ लेती है। सब देखते हुए वीर थोड़ी हैरानी से क्वीन से पूछता है, क्या। भी क्वीन कहती है, हमें इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना चाहिए। तो वो सुपर एलियन लेवन यहाँ से चली गई है, क्या भरोसा वो सुपर एलियन हॉर्स कब वापस आ जाए। फिर तुम बहुत ज्यादा ही घायल हो, इसलिए हमें अभी यहाँ से बच के निकलना होगा, तो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। उसके बाद क्वीन वीर को अपने पीठ के ऊपर लाद देती है। उसके बाद उस माउंटेन के नीचे उतरने लग जाती है। अभी वीर अपने मन में सोचता है, मैं मोरा ग्रह पर आया हूँ, मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है, कोई लड़की मुझे अपने पीठ के पीछे लाते हुए, और मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील होता है, लड़की मुझे ऐसे लाते हुए लेकर जा रही हो। और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।